बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पैलेस। हम लोग प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था वो था चार्ज के बारे में। उसमें हम लोग चार्ज डिस्कस कर रहे थे, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जिसमें मैं काफ़ी चीज़ें जो है और एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 221 सेक्शन जो है, इसकी 7 क्लॉजेस थी, वो मैं इन डिटेल बता चुकी हूँ। उसके बाद इलस्ट्रेशन हम इसकी देख चुके हैं सेक्शन। उसके बाद हमारा 222 है, जिसमें पार्टिकुलर्स एक्सप्लेन किए गए, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 223 है, जिसमें मैनर ऑफ कमिटिंग अफेंस, जो कि अफेंस किस तरह से कमिट किया गया है, उसका मैनर्स जो है वो भी चार्ज में बताना ज़रूरी है, वो भी डिस्कस हो चुका। उसकी इलस्ट्रेशन जो हो चुकी। तो 224 था कि वर्ड्स इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ, ये डिस्कस हो गया। इफ़ेक्ट क्या होता है अगर कोई चार्ज फ्रेम करते हुए कोई एरर आ गया तो इसका क्या इफेक्ट होगा, ये भी डिस्कस हो चुका है। उसके बाद हमारे पास इसी से रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशंस थी, वो भी मैं इन डिटेल बता चुकी हूँ। उसके बाद 226 तो वैसे ओमिटेड है। 227 से आज हम स्टार्ट लेंगे, जो और इस तरह से हम अपना चार्ज वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। 227 है, कोर्ट में ऑल्टर चार्ज। कोर्ट में आल्टर चार्ज, कोर्ट जो है चार्ज को तब्दील भी कर सकती है, चेंज भी कर सकती है। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि कोई इफेक्ट ऑफ एरर, अगर समझते हैं कि चार्ज में कोई एरर है, चार्ज में कुछ मज़ीद एडिशन होनी चाहिए जो नहीं हुई, चार्ज में कुछ ओमिट करना ज़रूरी है, नहीं हुआ, तो फिर कोर्ट जो है वो चार्ज को अल्टर कर सकती है। ये कोर्ट के पास पावर्स हैं। तो ये देखते हैं, एनी कोर्ट में ऑल्टर और ऐड एनी चार्ज एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट एंड प्रोनाउंस। अब कोर्ट के पास पावर्स हैं कि फाइनल जजमेंट प्रोनाउंस करने से पहले किसी भी वक्त अगर कोर्ट मुनासिब समझती है कि चार्ज को अल्टर करना चाहिए, इसमें चेंजिंग होनी चाहिए, इसमें कुछ एडिशन होनी चाहिए, तो कोर्ट कर सकती है बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जज। इसकी क्लॉज 2 है, एवरी सच ऑल्टरेशन और एडिशन शैल बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज। तो जब अल्टरेशन वगैरह की गई हैं, उसमें कुछ यहाँ पर कुछ एडिशन वगैरह की गई हैं, तो जो भी अल्टरेशन और एडिशन की गई हैं वो अक्यूज को एक्सप्लेन करना, उसको पढ़ के सुनाना और उसको एक्सप्लेन करना वो ज़रूरी है। उसके बाद है हमारे पास 228, व्हेन ट्रायल में प्रोसीड इमीडिएटली आफ्टर अल्टरेशन। अब कोर्ट ने कोई अल्टरेशन वगैरह की है 227 में, जैसे हमने देखा, तो क्या होगा उसके बाद फौरी तौर पे कैसे ट्रायल जो है प्रोसीड किया जाएगा। तो इफ़ द चार्ज इज फ्रेम, चार्ज फ्रेम हो गया, या अगर तो न्यू चार्ज फ्रेम हुआ है, या कोई ऑल्टरेशन की गई है, या कोई एडिशन वगैरह की गई है, जैसे कि 227 में बताया, और वो चार्ज, उसकी अल्टरेशन या एडिशन जो है इस तरह की है कि प्रोसीडिंग ऑफ इमीडिएटली आफ्टर द ट्रायल इज नॉट लाइकली इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट टू प्रेजुडिस द अक्यूज इन डिफेंस। कोर्ट समझती है कि जो अल्टरेशन की गई हैं, जो एडिशन वगैरह की गई हैं चार्ज में, और वो अक्यूज को एक्सप्लेन भी कर दी गई हैं, तो उससे अक्यूज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके वो खुद जैसे पहले खुद अपना डिफेंस ले रहा था, वो अभी भी अपना डिफेंस ले सकता है, विटनेसेस कॉल कर सकता है, एविडेंस दे सकता है, और वो अल्टरेशन या एडिशन जो है इसको प्रेजुडिस नहीं कर रही उसके डिफेंस को। या जो केस कंडक्ट, वो प्रोसिक्यूशन जो केस को कंडक्ट कर रहा है उसको भी वो किसी भी तरह से प्रेजुडिस नहीं कर रही। तो कोर्ट क्या कहेगी, कोर्ट की अपनी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगी कि जब ये चार्ज फ्रेम किया गया या एडिशन की गई है या ऑल्टरेशन वगैरह की गई हैं, तो वो फौरी तौर पर इसके फौरी बाद ट्रायल जो है प्रोसीड कर सकता है। और इस तरह से ट्रायल प्रोसीड कर सकता है कि जिस तरह से ये न्यू चार्ज है या ऑल्टर्ड चार्ज है, या फिर और इस न्यू और ऑल्टर्ड चार्ज को बिल्कुल ऐसे ही समझा जाएगा जैसे कि ये ओरिजिनल चार्ज है, क्योंकि इसके चेंज करने से, इसमें एडिशन या ऑल्टरेशन करने से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पे 229 में देखें, when new trial may be directed or trial suspended if the new or altered or added charge is such that proceeding immediately with the trial is likely in the opinion of the court to prejudice the accused or the prosecutor as aforesaid. The court may either direct a new trial or adjourn the trial for such period as may be necessary. अब ऊपर 228 में हमने क्या देखा कि अगर ऑल्टरेशन की गई है, अगर उसमें कुछ एडिशन की गई है, तो उससे ना तो प्रोसिक्यूटर को कोई फर्क पड़ता है, ना ही एक्यूज को। तो कोर्ट फौरी तौर पे नया चार्ज वो उसमें फर्दर जो है इसको प्रोसीड करेगी, और ऐसे ही जो एडिशंस को या ऑल्टर्ड चार्ज को बिल्कुल ऐसे ही समझा जाएगा जैसे कि ये न्यू चार्ज है। लेकिन अगर वो एडिशंस ऐसी हैं या वो जो चार्ज को अल्टर किया गया वैसा है कि कोर्ट ये समझती है कि इससे प्रोसिक्यूटर
जो है एक्यूज जो है अक्यूज को या तो ये प्रेजुडिस कर रही है या फिर प्रोसिक्यूटर को प्रेजुडिस कर रही है, तो कोर्ट उसके फौरन बाद कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं करेगी, बल्कि उसकी प्रोसीडिंग्स को, जो ट्रायल चल रहा है कोर्ट के पास, उस ट्रायल की प्रोसीडिंग्स को एडजर्न कर लेगी और एक नया टाइम पीरियड जो है वो अनाउंस कर देगी कि इस टाइम पीरियड में जो है फर्दर प्रोसीडिंग्स होंगी, और जितना भी टाइम पीरियड कोर्ट समझती होगी उतना टाइम पीरियड जो है वो दिया जाएगा। उसके बाद है हमारे पास स्टे ऑफ प्रोसीडिंग इज प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंस इन ऑल्टर्ड चार्ज और रिक्वायर्ड प्रीवियस सैंक्शन। अब क्या हुआ, जहाँ पे प्रीवियस सैंक्शन ज़रूरी है, जहाँ पे इजाज़त लेना ज़रूरी है, तो वहाँ पे प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया जाएगा। कैसे? इफ़ द ऑफेंस स्टेटेड इन द न्यू और ऑल्टर्ड और एडिड चार्ज is one for the prosecution of which previous sanction is necessary, the case shall not proceed with until such sanction is obtained unless sanction has been altered already obtained for a prosecution on the same facts as those on which the law on which the new or altered charge is found। कोर्ट चार्ज जो है उसमें कोई एडिशन की गई है, कोई ऑल्टरेशन की गई है, और वो ऑल्टरेशन या एडिशन ऐसी हैं कि कोई उस एडिशन से कोई ऐसे नया ऑफेंस जो है मजीद उसमें ऐड किया गया है, और वो ऐसा ऑफेंस ऐड किया गया है जिसके लिए प्रीवियस सैंक्शन जो है पहले इजाज़त लेना ज़रूरी था, तो कोर्ट क्या करेगी, वो केस जो है उसको प्रोसीड नहीं करेगी जब तक कि पहले इजाज़त नहीं ले ली जाती। अब ये इजाज़त जो ली जाती है ये हायर कोर्ट से ली जाती है, जब उनसे इजाज़त ले ली जाएगी और फिर उनकी इजाज़त से जो है वो फर्दर प्रोसीड किया जाएगा, उस तरह से इसको नहीं किया जाएगा। तो अगर ऑलरेडी जो है इजाज़त ले ली गई है और वो जो फैक्ट्स हैं वो सेम फैक्ट्स हैं जैसे कि पहले थे, और जो न्यू और ऑल्टर्ड चार्ज जो है दोनों के फैक्ट सेम है, तो फिर इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर इसको फर्दर प्रोसीड किया जा सकता है। अब उसके बाद है हमारे पास 231 रिकॉल ऑफ विटनेसेस विच चार्ज आल्टर्ड। अब चार्ज जब चेंज किया गया है, उसको ऑल्टर किया गया है, नई चीज़ें ऐड की गई हैं, इसमें एडिशन किया गया, तो वो विटनेसेस जिनको पहले बुलाया जा चुका है, उनकी एविडेंस हो चुकी है, उनको दोबारा भी रिकॉल किया जा सकता है ताकि जो चीज़ें मजीद ऐड की गई हैं उन पे भी उनकी एविडेंस आ जाए। Whenever a charge is altered or added to by the court after the commencement of the trial, the prosecutor and the accused shall be allowed to recall or resummon and examine with reference to such alteration or addition any witness who may have been examined, and also to call any further witness whom the court may think to be material। अब जब चार्ज ऑल्टर किया गया या इसमें कुछ एडिशन की गई आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, एडिशन हुई, तो प्रोसिक्यूटर और एक्यूज दोनों को ये इजाज़त होगी कि वो विटनेसेस जो है उनको भी रिकॉल कर सकते हैं, उनको रीसमन कर सकते हैं, उनको कोर्ट में बुला सकते हैं और उनको दोबारा से उनको एग्जामिन कर सकते हैं। वो जो एडिशन की गई हैं, वो जो ऑल्टरेशन की गई हैं, उस बारे में कुछ एग्जामिन करना तो कर सकते हैं। अब उनके पास चाहे वो एक्यूज्ड है वो या वो प्रोसिक्यूटर है, उन दोनों के पास ये उन दोनों को इजाज़त है कि वो विटनेसेस को कॉल करें और उनको दोबारा जो है उनको एग्जामिन कर सकते हैं। एंड ऑल्सो रिकॉल एनी फर्दर विटनेसेस, मतलब वो जिन विटनेसेस को पहले कॉल की जा चुकी है उनको एग्जामिन किया जा सके, उनके अलावा मजीद विटनेसेस को भी अगर कॉल करना चाहते हैं तो जिसको भी वो कोर्ट अगर कोर्ट इजाज़त देती है तो जो प्रोसिक्यूटर है या जो एक्यूज है उसको उनको भी कॉल कर सकता है, उनको एग्जामिन कर सकता है। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ मटेरियल एरर, जो अगर कोई मटेरियल एरर है चार्ज में तो इसका क्या इफेक्ट होगा। तो ये देखिए कि इफ एनी एपीलेट कोर्ट और द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन, यहाँ पे 3 कोर्ट का जिक्र किया है, एपीलेट कोर्ट, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन जो है, इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स ऑफ द रिवीजन or of its powers under chapter so and so of the opinion that any person convicted of an offense was misled in his defense by the absence of the charge or by an error in the charge, it shall direct a new trial to be held upon the charge frame in whatever manner it think fit। तो चाहे वो एपीलेट कोर्ट है, हाई कोर्ट है या कोर्ट ऑफ सेशन है, वो जब अपनी रिवीजनल पावर एक्सरसाइज कर रही है तो या वो कोई भी पावर जो उनके पास है वो एक्सरसाइज कर रही है, तो पावर एक्सरसाइज करते हुए जब वो समझती है कि चार्ज जब चार्ज फ्रेम किया गया था तो उसमें कोई एरर था, उसमें कोई मटेरियल एरर, और वो एरर जो है वो मटेरियल एरर है या एब्सेंस ऑफ चार्ज है, कोई ऐसा चार्ज फ्रेम करना ज़रूरी था वो नहीं किया गया, कुछ एडिशन करना ज़रूरी थी वो नहीं की गई, या कोई चार्ज में एरर है तो जिसकी वजह से जो है
एक्यूज मिसलीड हो सकता है, एक्यूज जो है उसका कोई लॉस हो सकता है, तो फिर क्या करेगी कोर्ट, वो डायरेक्ट कर देगी कि न्यू ट्रायल जो है वो फ्रेम किया जाए, न्यू चार्ज फ्रेम किया जाए और फिर न्यू ट्रायल किया जाए। अब वो मैनर्स जो है किस तरीके से किया जाए, कोर्ट जो भी मैनर्स बेस्ट समझेंगी वो उसके बारे में डायरेक्ट कर देंगी। इसी तरह इसकी कोर्ट क्लॉज 2 है, इफ द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द फैक्ट्स ऑफ द केस आर सच दैट no valid charge could be preferred against such accused in respect of the fact proof it shall quash the conviction। अब कोर्ट की समझती है कि कोई ऐसा चार्ज नहीं फ्रेम किया गया या कुछ ऐसे फैक्ट्स केस के मौजूद नहीं है जिसपे कोई वैलिड चार्ज फ्रेम किया जा सके, या कुछ जो है सही मटेरियल एरर जो है वो रेफर नहीं किया जा सकता, प्रेफर ही नहीं किया जा रहा एक्यूज के अगेंस्ट, यानी एक्यूज के अगेंस्ट कोई सही है चार्ज बन ही नहीं रहा, तो वो क्या हो, और कोई ऐसे फैक्ट्स प्रूव ही नहीं हो रहे, यानी इस पे जो एलिगेशंस लगाए गए थे वो एलिगेशन तो प्रूव ही नहीं हो रहे, तो कोर्ट क्या करेगी, क्वैश कर देगी कन्विक्शन को। तो कोर्ट के पास इख्तियार है वो कन्विक्शन को क्वैश कर देगी। अब इस पे हम थोड़ी सी इलस्ट्रेशन देके फिर इसको वाइंड अप करते हैं। ए इज कन्विक्टेड of an offense under this section 196 of the Pakistan Penal Code upon a charge which omit to state that he know the evidence which he corruptly used or attempt to use or true or genuine was false or fabricated if the court think it probable that he had such knowledge and that he was misled in his defense by the omission from the charge of the statement that he had, it shall direct a new trial upon an amended charge, but it appear probable from the proceeding that he had no such knowledge, it shall quash the conviction। अभी देखिए ना, ये जो है ए को कन्विक्ट किया गया किसी ऑफेंस में, और ऑफेंस क्या था, अंडर 96 पाकिस्तान पिनल कोड का चार्ज उस पर लगाया गया। अब चार्ज क्या हुआ, वो जब चार्ज में ओमिट कर दिया गया कुछ चीज़ों को, कुछ एविडेंस को ओमिट कर दिया गया, और कोर्ट समझती है कि इसने करप्टली जो है यूज़ किया है और अटेम्प्ट टू यूज़ की है, और ये जो है ये बिल्कुल जो इसमें चार्ज लगाया गया है वो जेन्युइन है, जो है वो फॉल्स है, यानी कि इस पर जो चार्ज लगाया गया है वो जेन्युइन नहीं है बल्कि वो फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है। और कोर्ट समझती है कि हैड सच नॉलेज, ये समझती है कोर्ट कि इसको मिसलीड किया जा रहा है, इस पर जो चार्ज लगाया गया है इसमें इसको मिसलीड किया जा रहा है, उसमें प्रॉपर चार्ज नहीं है, वो अपना डिफेंस नहीं ले सकता। और ये सब कुछ चार्ज की में जो स्टेटमेंट मेंशन की गई है चार्ज में उससे ये सब कुछ क्लियर हो रहा है, तो कोर्ट समझ रही है कि इससे तो वो मिसलीड हो रहा है, तो कोर्ट फिर क्या डायरेक्ट करेगी कि न्यू ट्रायल जो है न्यू चार्ज फ्रेम किया जाए और न्यू ट्रायल जो है इसका हो। और अगर कोर्ट ये समझती है कि कोई मटीरियल चार्ज फ्रेम ही नहीं किया जा रहा और इस प्रोसीडिंग्स की फर्दर ज़रूरत ही नहीं है और उसकी तो नॉलेज में कुछ है ही नहीं, उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है फर्दर प्रोसीड करने की, तो कोर्ट क्या करेगी, इसको क्वैश कर देगी कन्विक्शन को, उसमें कोई। तो ये था चार्ज जो है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हमारा का चैप्टर जो हमने इन डिटेल जो है डिस्कस किया, लेकिन चार्ज पे आगे भी कुछ सेक्शंस हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज जितने भी आज के लेक्चर में जितने सेक्शंस जो हैं डिस्कस किए गए हैं, आई होप इसको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये ठीक से समझ आ जाता है तो इसके बाद फिर फर्दर जो है चार्ज की बारी आएगी, उससे पहले इसको ठीक से समझना ज़रूरी था। तो पहले इसको ठीक से याद कर लें, जितने भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं या जुडिशरी वगैरह के, या जितने भी PPSC के अंडर जो है एग्ज़ाम्स पास करें, तो जैसे ही आपको वो क्लियर हो जाता है तो फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर चार्ज पे बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।